आज मैं आपके बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी प्रस्तुत कर रहा हूं। सुमन भाई झालके, जो कि अकोला की रहने वाली हैं। इन्हें 2022 में एंडोमेट्रियम कार्सिनोमा हुआ था। उस समय इनका ऑपरेशन करके यूट्रस रिमूव कर दिया था। इसके बाद में इन्हें दोबारा से रिकरेंस हुआ और इन्हें वेजाइनल वॉल्ट में 6.9 इंटू 2.3 सेंटीमीटर का एक मास लीजन आ गया, जो कि यूरिनरी ब्लैडर की पोस्टीरियर वॉल को ये एब्यूट कर रहा था। साथ में ये इंटेस्टाइन के बावेल्स को भी ये वहां पर प्रेशर डाल रहा था। इसी वजह से इनकी तकलीफ बढ़ती गई और इसके बाद इन्होंने दोबारा से कीमोथेरेपी कराई, 10 कीमोथेरेपी ली, रेडिएशन लिया और इसके बाद में इनका जो मोशन है, जो मलद्वार के द्वारा, एनएस के द्वारा जो उनका मोशन पास होना चाहिए, वो वहां से पास ना होते हुए वो यूरिन के रास्ते से इनका मोशन आ रहा था। इन्हें देवेले हॉस्पिटल के बारे में पता लगा, ये यहाँ पे आए, एडमिट हुए। बताइए सुमित जी, क्या क्या आपको तकलीफ थी और अभी कैसा आपको महसूस हो रहा है? अभी बहुत तकलीफ थी सर जी। मुझे खाना पीना सब छोड़ दिया था, मैंने चल नहीं पाऊंगी। अब बेटी सब रो रही थी, कैसे करूं, मम्मा को क्या हुआ क्या हुआ। ऐसा खाई थी ऐसा निकल गया, ऐसा खाई थी ऐसा निकल गया। बहुत सारे कपड़े, रात में सोना नहीं पाती। मुझे तो अच्छा लगा, मुझे तो कुछ नहीं लगा कि मैं अभी ठीक नहीं रहूंगी। आप जिस समय आए थे आप खाना भी नहीं खा पा रहे थे? नहीं। और आपको खाना खाने में डर लगता था? डर लगता कि आप खाना खाएंगे तो मोशन जो हो रहा था वो आपको यूरिन के रास्ते से मोशन हो रहा था। आपके मलद्वार का रास्ता ब्लॉक होने के कारण वो नहीं हो पा रहा था, नहीं थे, है ना? परंतु आप जब यहाँ पे देवेला हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो 2 दिनों में ही आपका जो वापस से जो रास्ता जो बंद हो गया था वो फिर से स्टार्ट हो गया। कुछ नहीं था। मुझे पहले वाले जो पुशअप की जगह जो थी वहां से ही सब कुछ निकल कर बाहर आ रहा था। और यहाँ आने के बाद 3 दिनों के बाद यह पता चला कि हमें यहाँ आने के बाद जो मोशन जो थे वह मैंने मलद्वार से बाहर आ रहे थे। यानी थोड़े थोड़े दिन में, पहले तो उन्होंने खाना भी बंद कर दिया था, आज वो खाना भी खा रहे हैं ठीक से और वह आसानी से चल भी पा रहे। पहले तो यानी उन्हें चलने में भी दिक्कत आ रही थी, खाने पीने में भी बहुत दिक्कत आ रही थी। फिलहाल आप ये सब रुक गया, यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लगा। चलिए, मतलब पहले आप चल भी नहीं पा रहे थे? नहीं खाना सर, भी नहीं खा पा रहे थे, आप भी होता था? स्थिति वही नती मलद्वार से, यानी जो ये जो मलद्वार से जो आता है वो नहीं हो रही थी उन्हें, कुछ नहीं परेशानी हो रही थी बहुत सारा, यानी ब्लॉक हो गया, ब्लॉक हो गए वो कुछ नहीं। अब आ गई के मोशन नहीं आई तो कुछ हलचल नहीं कुछ। ठीक है, तो ये कहेंगे कि पहले जो वेजाइनल वॉल्ट के अंदर जो ट्यूमर बन गया था, वो ट्यूमर ने वहां से आपका मोशन का जो रास्ता था वो रोक दिया था। तो इस कारण से आपका जो मलद्वार से मल ना आते हुए वो यूरिन के रास्ते थे। परंतु हमारी इलेक्ट्रोमेट्री मेडिसिन ने उस रास्ते को वापस से उसे खोल दिया। जो ट्यूमर का साइज था वो कम हो गया, जो आपको जलन होती थी, जो दर्द होता था, वो सब चीजों में आपको आराम पड़ गया। और आज यहाँ आपको डिस्चार्ज कर रहे हैं और आप बिल्कुल हंसते हुए यहाँ से जा रहे हैं। हाँ, ठीक है सर। तो ये तो जैसे आपने सुना भी होगा कि देवेले हॉस्पिटल में जब मरीज आते हैं, हमने यूट्यूब पर ही देखा पहली बार, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एक बार ऐसा ही वीडियो देखा, देखने के बाद हमें पता चला कि वहां जाकर यानी हमारी जो परेशानी हो आसान हो जाएंगे, उसमें कोई ना कोई यानी हल निकल आएगा, ऐसा हमें लगा। और इसीलिए हम यानी रो रो कर आए कि हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि अच्छा हमारी अम्मी जो है वो ठीक होंगी या नहीं। मतलब ये बिल्कुल हम जो बोलते हैं कि जब पेशेंट आता है तो वो रोता हुआ आता है, दर्द में आता है, रोते सर। परंतु जो यहाँ से जब डिस्चार्ज होता है तो हंसते हुए जाते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य कहा हमने। सत्य कहा सर आपने, सत्य ईश्वर के साथ जैसा आपने सुना था वैसे यहाँ पर पाया हमने। उसी प्रकार से आपका इलाज। हम आदिवासी लोग है सर। तो क्या मैसेज देंगे आप
महाराष्ट्र के लोगों को? यानी हम तो ये मैसेज देंगे कि सभी लोगों को, यानी ये जो परेशानी है सभी महाराष्ट्रियन लोगों को या देश में, हमारे देश में जितने भी लोग होंगे, तो उन्हें जो भी परेशानी होंगी तो वह बिना यानी हंसते खेलते जाएंगे, बिना झुके, यानी क्या कहते हो, दिक्कत या परेशानी के यहाँ आ सकते हैं और यहाँ कर खुद का इलाज कर सकते हैं। यानी हमारी जिंदगी में बहुत सारी परेशानी आती है, हम घबरा जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए, यानी कैंसर के पेशेंट के लिए यहाँ पर, यानी ये जो अहिल्या देवी सेंटर है, यहाँ पर बहुत अच्छा यानी रिजल्ट मिलता है और हर यानी सभी लोगों ने यहाँ पर आना चाहिए, ऐसे हमारी राह। थैंक यू थैंक यू सर। दिल्ली में देवी अहिल्या कैंसर केयर सेंटर ने एक नए केयर सेंटर की स्थापना की। कैंसर से पीड़ितों का इलेक्ट्रो होम्योपैथी से यहां पर होगा इलाज। आशाहीन कैंसर रोगियों के लिए आशा की एक नई किरण, देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, जहां संभव है कैंसर का इलाज बिना कीमो, बिना रेडिएशन। दर्द से तड़पते कैंसर मरीजों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी हर्बल मेडिसिन द्वारा अब तुरंत राहत। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, कॉल 9584040131।